हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त होंगे। जल्दी से एक बार सारे के सारे जुड़ जाओ। मेरी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग है, जय हिंद है, बहुत बहुत स्वागत है। बसु वर्मा, गुड मॉर्निंग दोस्त, स्वागत है। मयंक शर्मा, आकांक्षा मिश्रा, श्रीधर, हिमांशु कुमार, अनिल, उपमा कुमारी, विक्रम मंडावरिया, बहुत बहुत स्वागत है। अजय, हैप्पी सिंह राणा, भूपेंद्र कुमार, अजय राजपूत, कविता, विपुल धंधीवाल, अजय, सुस्मिता, बालकृष्णा, लकी, सुनील, सुनीता, मीणा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देवयानी डाकते, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है भाई, तो ज्यादा टाइम ना खर्च करते हुए मैं अगर बात करूं तो हमारा जो मेंसुरेशन का आज पार्ट है, 2D के पार्ट को खत्म कर लेते हैं भाई। 2D पार्ट को हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और ये क्वेश्चन उस चीज पे बेस्ड होगा जो मैंने कल आपको बता दिया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ये क्वेश्चन आपका उस चीज पर बेस्ड होगा जो मैंने आपको कल बता दिया है। तो कहां गया मेरा दोस्त क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ही कम दिखे। ओम हो, ये है क्षेत्रफल समभुज। ये क्वेश्चन बताओ, चलो ये क्वेश्चन बता दो। एक क्वेश्चन ये है आपसे पूछा हुआ, ऑस्ट्रेलिया की कंगारू रंजीता कुमारी, सुशील कुमार, राजेंद्र, माधुरी, चंदन कुमार, दीपक कुमार, सोनम यादव, माधुरी, नीरज शर्मा, धर्मपाल राजपूत, सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग। देखिए फटाफट एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पे मैंने कल आपको बताया था, जब त्रिभुज स्टार्ट किया था, त्रिभुज में मैंने आपको बताया त्रिभुज दो तरह के होते हैं। एक होता है भुजा के आधार पर, एक होता है आपका कोण के आधार पर। उससे पहले मैंने आपको त्रिभुज का बताया, उसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग कर देना। उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और एक दूसरा फॉर्मूला बताया था, हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला हम लोग लगते हैं, हीरोज फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। क्या है भाई? हीरोज फॉर्मूला था अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये था आप लोगों का हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, तो भाई अगर मैं इस बात को बता दूं कि भाई इसमें ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 7 और सी का मान कितना है 10, तो एस का मान कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो आप बोलोगे 5 7 12 10 22, 22 बटे 2 11। भाई तीनों को जोड़ो, 5 और 7 12, 12 10 22, 22 बटे 2 आप बोलोगे 11। 5 7 12, 12 और 10 22, 22 बटे 2 आप बोलोगे सर जी 11 बन गया। ठीक है, तो अब मैं इसका अगर एरिया निकालने की बात करूं मेरे साथी, एरिया निकालने की बात करूं, एरिया, तो आप लोगों से मैं ये बोलूंगा, एरिया के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगर सारी भुजाएं अलग अलग हैं तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप चाहो तो इसे ए, इसे सी, इसे बी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। भाई जरूरी नहीं ए बी सी लो, आप सी बी ए ले लो, सी ए बी ले लो, सी ए बी ए ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर यहां पे अंडर रूट में एस का मान कितना आ गया 11, एस का मान कितना आ गया 11। तो भैया एक ही ऑप्शन है जिसमें 11 नजर आ रहा है और किसी में 11 ही नजर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो बिना बात की कुछ भी करे आप लगा सकते हो। ठीक है, इसको आप बिना बात की कुछ भी करे लगा सकते हो। तो एस का मान हो गया अंडर रूट में एस का मान है 11, एस माइनस ए 11 में से 5 गया 6, एस माइनस बी 11 में से 7 गया 4, एस माइनस सी 11 में से 10 गया 1। तो मैं आप लोगों को बताऊं, आपके लिए ये क्या बन गया 11। और अगर एस माइनस है 11 में से 5 गया 6 बचा, 11 में से 7 गया 4 बचा दोस्त, 11 में से 6 गया तो बचा 4। ठीक है, ये बचा 4। तो मैं आपको बताऊं ये बचा 11 गुणा 6 गुणा 4। तो अब ये जो 4 है, 4 को हम बाहर निकालें तो 2 बाहर आ जाएगा। भाई अंडर रूट 4 का मान 2 होता है, तो अंडर क्या रहा, अंदर रह गया 11 छिक्के 66 और ये बाहर नहीं आने का बिल्कुल भी। तो इसका एरिया की अगर मैं बात करूं तो 202 अंडर रूट 66 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया।
ठीक है, 2√66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2√66 कितना बन गया, 2√66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने कल आपको बताया था, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आइए अब चलते हैं हम अपने त्रिभुज की तरफ, चलते हैं। त्रिभुज में हम लोगों ने कल पढ़ा था कौन सा कॉन्सेप्ट, कि त्रिभुज बेसिकली होता क्या है। मैं आज आपके सामने साझा कर रहा हूं कि भैया ये होता है समकोण त्रिभुज। हालांकि समकोण मैंने कल आपको स्टार्ट कर दिया था। समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने ये भी बता दिया था कि इसमें एक भुजा 90 डिग्री, एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है भाई। अब मेरे दोस्त ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हो सकता है त्रिभुज ऐसे बन रहा हो, ये वाला 90 डिग्री हो सकता है त्रिभुज ऐसे बन रहा हो, ये वाला 90 डिग्री हो सकता है त्रिभुज ऐसे बन रहा हो, ये वाला 90 डिग्री हो। यानी अगर एक भी कोण 90 डिग्री का हो गया तो उस कोण को आप त्रिभुज उस कोण को क्या बोलोगे, उस कोण को बोलोगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आप इस बात को समझ लीजिए, मैं आपके सामने इस बात को बता रहा हूं। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने, इसके बिल्कुल सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं। कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, ठीक है, कर्ण बोलते हैं जिसको आप बोलते हो हाइपोटेनियस। यह है आपका समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण बोलते हैं 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज, और इंग्लिश में 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं राइट एंगल। इंग्लिश में 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इंग्लिश में 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में 2-3 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां आप देखोगे सर जी ये तो हो गया 90 डिग्री का कोण यानी कर्ण, और नीचे की चीज ये हो गई आधार। हालांकि आधार और बेस में बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं होती है, आप इसको बेस या इसको बेस कुछ भी मान सकते हो। ये हो गया लंब, और लंब को बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसके सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आप लोगों को इसका परिमाप निकालना है पेरीमीटर, अगर साथी इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालना है तो वो होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ना है बस। योगेश मेरे दोस्त, तीनों भुजाओं को, ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ना है। ठीक है, ज्यादा गर्म, ठीक है, मैं देख लो। ठीक है मेरे भाई, तो ये इसका परिमाप। दूसरे नंबर पे इसका क्षेत्रफल की मैं बात करूं, एरिया, तो इसके एरिया में हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके एरिया में हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं। बाकी इसका एरिया बनेगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, जो आप बोलते हो ना बेस इंटू हाइट। 90 डिग्री के भुजा पे अगर आके कटता है तो उसको हम बोलते हैं हाइट। इसमें परपेंडिकुलर बोल रहे हैं उसको लंब, हालांकि ये हाइट ही है, क्योंकि जिस भुजा पे 90 डिग्री आ रहा है तो यहां ये हाइट ही काउंट हो रहा है, लेकिन हम इसको यहां नाम इसका परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ही इसको हमने बोल दिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, जब 3 कोण 60 डिग्री के हो तो वो न्यून कोण होता है, मैं अभी बता दूंगा उस चीज के बारे में। ठीक है ना, चलो वो न्यून कोण होता है मेरे दोस्त, मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो अब यहां एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की प्रमेय बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज में काम करती है। पाइथागोरस की प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज में काम करती है। और पाइथागोरस की प्रमेय होती क्या है जरा मैं बताऊं आपको, वो होती है मेरे दोस्त कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस की प्रमेय होती है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको 3 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं
कि हाइपोटेनस यानी कर्ण का वर्ग बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मुझे बेस का स्क्वायर निकालना है तो वो क्या होगा, हाइपोटेनस, और ये जो परपेंडिकुलर इधर प्लस है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे अगर मुझे परपेंडिकुलर का निकालना है तो ये बेस इधर जाके माइनस हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब आप यहां बात करेंगे सर, इसमें ये जो चीजें हैं ये तीन संख्या होंगी, माना जैसे यहां 10 है, यहां 6 है, यहां 8 है, मान लिया। तो ये जो संख्या पाइथागोरस की प्रमेय को, ये जो संख्या मेरे साथी पाइथागोरस की प्रमेय को फॉलो करती हैं या सेटिस्फाई करती हैं, उन संख्याओं को तीन संख्या होंगी, और उन तीनों संख्याओं को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रिपलेट बोल देते हैं। उन संख्याओं को मेरे दोस्त हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोल देते हैं। ठीक है, उन संख्याओं को मेरे भाई हम ट्रिपलेट बोलते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको लिखवा देता हूं। जो तीन संख्याएं पाइथागोरस की थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय को सेटिस्फाई करें उन्हें ट्रिपलेट बोला जाता है, ट्रिपलेट बोला जाता है, उन्हें ट्रिपलेट्स बोला जाएगा। उन तीन संख्याओं को क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, ट्रिपलेट्स बोला जाता है उन तीन संख्याओं को। और इसमें एक पॉइंट और लिख लो, ट्रिपलेट की सबसे बड़ी संख्या हमेशा कर्ण हाइपोटेनस होती है। ट्रिपलेट की सबसे बड़ी संख्या जो है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, जिसे आप लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसे आप लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण होती है जिसे आप लोग बोलते हो हाइपोटेनस। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर मैं एक बात आपको बताऊं, ऐसी कुछ फेमस ट्रिपलेट्स हैं, जैसे एक है 3 4 5। अगर आपको बोला जाए इसमें कर्ण कौन सा है तो 5, सबसे बड़ी भुजा 5 है, सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो आप लोग बोल सकते हो सर ये हो गई 3 4 5। जैसे आप देखो 3 का वर्ग अगर आप करते हो, 3 का वर्ग अगर आप करते हो तो 3 का वर्ग बैठेगा 9, और 4 का वर्ग क्या बैठेगा 16, 4 का वर्ग 16। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो बनेगा 25, जो कि इस 5 का वर्ग है। 3 के वर्ग को जोड़ो 4 के वर्ग में, और 4 का वर्ग और 3 का वर्ग हो गया 16 और 9 25। तो 25 क्या है, तीसरी संख्या का वर्ग। यानी ट्रिपलेट वे तीन संख्याएं हैं जिनमें दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाता है। ट्रिपलेट वे तीन संख्याएं हैं जिनमें तीन छोटी संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू स्मॉल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। ठीक है, छोटी वाली दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा ना मेरे दोस्त, वो क्या होगा, वो आप पता चलेगा बड़ी वाली संख्या के वर्ग के बराबर होगा। तो ये आपके सामने आ गया, ट्रिपलेट है ये, और इनका कोई भी मल्टीपल कर लेना वो ट्रिपलेट ही बनेगा जरूर। जैसे इसका दुगना कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। आप चेक करो, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 को जोड़ो बन गया 100। 100 किसका वर्ग है, 10 का। तो आप इसका डबल कर दो या आप इसका ट्रिपल कर दो। चलो माना 3 का तिगना 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। आप देखो 9 का वर्ग करके, 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144। जब आप इसे जोड़ोगे तो आप बोलोगे 14 और 8 22 और ये बना 5। ये किसका वर्ग है, 15 का। तो ये बात आपके सामने आई। सर कितना भी गुना कर लो, तो इसका अगर आप बोलो सर हम इसका 4 गुना कर लें तो 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 5 पंजे 25। तो यहां 4 चौक 16। भाई 4 गुना कर रहे हैं ना, 3 चौक 12, 4 चौक 12, 5 चौक 20, 12 16 20, ये सब ट्रिपलेट हैं। अब किसी को भी कर दो, जैसे इस 6 का भी डबल कर दो, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, ये रहा। 9 का डबल कर दो, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30,
या फिर आपने इसका 3 गुना कर दिया, 3 छिंग 18, 4 छिंग 24, 5 छिक्के 30। तो इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त ट्रिपलेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रिपलेट्स बोलते हैं। 3, 4, 5 का कोई सा भी मल्टीपल ले लो, दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना, कितना भी मल्टीपल ले लो, वो 3 संख्याएं ट्रिपलेट को जरूर सेटिस्फाई कराएंगी। ठीक है मेरे भाई, वो 3 संख्याएं हमेशा सेटिस्फाई कराएंगी किसको? वो तीनों संख्या हमेशा सेटिस्फाई कराएंगी ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस की थ्योरम को। 3, 4, 5 का टेबल है ये, तो 3, 4, 5 का टेबल, हाँ जी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4, अब आप देखो 5 दूनी 10, तिया 15, 5 चौका 20, 5 छिक्के 30, ऐसा करके। ऐसे ही एक मोस्ट फेमस ट्रिपलेट क्या होती है, अगर आप देखेंगे एक और फेमस ट्रिपलेट होती है, जैसे एक फेमस ट्रिपलेट होती है आपकी 15, 8, 17, ये फेमस ट्रिपलेट्स होती है आपकी। ठीक है, 15, 8, 17। एक होती है आपकी 5, 12, 13, ये फेमस ट्रिपलेट्स हैं कुछ भाई, जिन पे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 5, 12, 13 ये फेमस ट्रिपलेट्स हैं। तो जब आप देखोगे, देखो 15 का वर्ग कर रहा हूं मैं 225 होता है 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मैं बोल रहा हूं 64 होता है, इन्हें जोड़ो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 9, ये हो गया। ये किसका वर्ग है? आप बोलोगे 17 का वर्ग है, 289। ठीक है, ये किसका वर्ग है? 289, 17 का वर्ग है। 5 का वर्ग है 25, 12 का वर्ग है 144, 25 और 144 देखो 169, किसका वर्ग है? 13 का। तो आप लोगों के सामने बात आ गई, सर ये ट्रिपलेट्स है, अब इनका कोई भी मल्टीपल होगा वो ट्रिपलेट का काम करेगा। अब इनका कोई भी मल्टीपल होगा आप लोग बोल सकते हो ट्रिपलेट। जैसे इसका दुगुना 30, 16, 34 ट्रिपलेट बनाएगा। 15 तिया 45, 8 तिया 24, 17 तिया 51 ट्रिपलेट बनाएगा। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26 ट्रिपलेट बनाएगा। 5 तिया 15, 10 दूनी 20, 24 दूनी 48, 26 दूनी 52 क्या बनाएगा? ट्रिपलेट बनाएगा। ये ट्रिपलेट बनाते हैं भाई, ये सारी संख्याएं क्या बनाती हैं? ट्रिपलेट बनाती है। कुछ फेमस ट्रिपलेट्स हैं ये। ठीक है, 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट है। ठीक है, अक्षय चौहान भाई मैं बताऊंगा, आप परेशान मत हो, क्षेत्रफल बता रहा हूं अभी। ठीक है, हालांकि फॉर्मूले मैंने आपको क्षेत्रफल के लिखवाए हैं। तो ये होती हैं कुछ फेमस ट्रिपलेट्स, एक बार इनको देख लीजिए, एक बार देखो इनको। कैलकुलेशन की क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन की क्लास कब से हो जाएगी? मंडे से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, मैं टाइम बता दूंगा। ठीक है, अच्छा आपसे कोई बोले कि भाई कैलकुलेशन तो ठीक है, आप ट्रिपलेट बनाओगे कैसे? अगर ट्रिपलेट बनाने की बात आए, हालांकि जरूरत नहीं है आपको, उसकी जरूरत नहीं है हालांकि, तो ये आपके सामने आ गया। तो ट्रिपलेट, ये तीनों भुजाएं ट्रिपलेट को फॉलो करती हैं। तीनों भुजाएं क्या करती हैं? ट्रिपलेट को फॉलो करती हैं। तो इसमें मैं अब एक बात और बता दूं, देखो जी, इसमें समकोण त्रिभुज में अंतः वृत्त की त्रिज्या, एक पॉइंट यहां लिख लो, समकोण त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होती है भैया? ये होती है P प्लस बी माइनस एच बटे 2, यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस इनको जोड़ो और उसमें हाइपोटेनस पढ़ा दो। ठीक है, सॉरी हाइपोटेनस घटा दो। ठीक है, उसमें से हाइपोटेनियस घटा दो। तो
तो आप बोलोगे सर बटे में 2 कर दो, ये हो जाएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त कौन सा होता है मेरे दोस्त? अंतःवृत्त की अगर मैं बात करूं तो अंतःवृत्त कौन सा होता है? एक ऐसा त्रिभुज होगा जो इसके अंदर बन रहा होगा, एक ऐसा त्रिभुज होगा जो इसके अंदर बन रहा होगा, मतलब जो उसकी भुजाओं को टच करता हुआ निकलेगा। जैसे ये त्रिभुज, ये वृत्त जो बन रहा है आपको दिख रहा होगा, मैंने डॉटेड फॉर्म में बना दिया, ठीक है, डॉटेड फॉर्म में बना दिया। तो आप लोग देख रहे हो सर ये डॉटेड फॉर्म में जो है ये अंतःवृत्त बनाने का फॉर्मूला है, अंतःवृत्त बनाने का फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक। तो ये इसके अंतःवृत्त, जो कोई भी समकोण त्रिभुज है उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या है। ये पहले लंब और आधार को जोड़ दो, ठीक है, और उसमें से क्या घटा देना है? उसमें से कर्ण को घटा दो और बटे में 2 कर दो, ये हो गया फॉर्मूला अंतःकोण। और समकोण त्रिभुज के बाह्यवृत्त यानी कि सरकम सर्कल, ये तो है इनर सर्कल, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त बोल दो या बाह्यवृत्त बोल दो, परिवृत्त की त्रिज्या या बाह्यवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं और इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? ये होती है कर्ण का आधा, केवल हाइपोटेनस बटे 2। ये क्या होती है? ये होती है मेरे दोस्त केवल हाइपोटेनियस बटे 2, हाइपोटेनस बटे 2 होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? हाइपोटेनियस बटे 2, कर्ण का आधा। सर जी बता दो कैसे? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? वही तो बता रहा हूं जब से, 3 ऐसी संख्या। अच्छा मैं बताऊं, यहां ये कौन सा व्रत होगा? ये जो परिव्रत है सरकम सर्कल, ये होगा भाई जो इसके तीनों शीर्षों को टच करता हुआ निकलेगा। किसको टच करता हुआ निकलेगा? शीर्षों को। जो सरकम सर्कल होगा वो तीनों वर्टेक्सिस को टच करता हुआ जाएगा बाहर बाहर, और जो इनर सर्कल होगा वो वर्टेक्सिस को टच नहीं करेगा, वो भुजाओं को टच करेगा अंदर अंदर, ठीक है ना, भुजाओं को टच करेगा अंदर अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां आपके सामने जो चीजें हैं ये आपके सामने जरूरत की चीजें। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा पूछा है आपसे, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा है, सिंपली जो क्वेश्चन है वो ये पूछा है आपसे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये रहा समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसका कर्ण 78 है। कर्ण क्या है? 78, और आधार है 72, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मेरे दोस्त आपको ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए। अगर ट्रिपलेट याद होंगी, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होंगी तो आप बोलोगे सर जी 45 24 52। देखिए अगर बन रहा होगा तो हो सकता है, ठीक है, 15 तिया 45, 8 तिया 24, 17 तिया 51, 15 8 17 है, ठीक है, 15 8 17। तो आपको ये बात पता है सर इसका कर्ण तो दे रखा है। हाइपोटेनियस की अगर मैं बात करूं, हाइपोटेनस इज 78, बेस इज 72। तो देखो ये 78 किसका मल्टीपल है? 13 का। तो एक हमारे पास ट्रिपलेट होती है 5 12 13। ये 13 का कितना गुना है? 13 का 6 गुना है, 13 छिंग 78, और ये भी 6 गुना है, 12 छिंग 72। तो तीसरी भुजा हो जाएगी 5 छिक्के 30। ये वाली भुजा आपकी 30 आ गई फिर बिना कुछ करे। ये वाली भुजा आपको 30 मिल जाएगी अगर आपको ट्रिपलेट्स की जानकारी है तो। ये वाली भुजा क्या मिल जाएगी? आपको 30 मिल जाएगी अगर आपको ट्रिपलेट्स की जानकारी है तो, ठीक है। ये भुजा मिली 30। और अगर बात करें एरिया की, तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। 1/2 बेस 72 और परपेंडिकुलर है 30। तो 2 से 72 को काट दो आप 36 बार, 36 तिया 108, आप बोलोगे 10 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा सर। 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका एरिया? 1080 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप बोलो जी हमें अगर ट्रिपलेट याद ना हुई तो कैसे करेंगे? तो भाई ये पी है, और आपको अभी मैं फॉर्मूला लिखवा के लाया हूं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से परपेंडिकुलर का स्क्वायर कैसे निकालोगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। भैया बेस को इधर पहुंचा दो तो हाइपोटेनस माइनस बेस, तो ये परपेंडिकुलर बराबर बनेगा अंडर रूट में एच स्क्वायर, एच यानी हाइपोटेनस 78 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर यानी 72 का स्क्वायर। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। या आप इसका एरिया निकालना चाहो तो एरिया निकाल दो। कैसे निकालोगे? मतलब इसकी अगर वर्ग निकालना चाहो, 8 का वर्ग 64, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 7 8 56 दूनी 112, 112 और 6 118 हासिल 11, 7 7 49 और 11 60। तो ये तो वर्ग हो गया 60 माइनस 72 का वर्ग 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 दूनी 28,
28 का 8 हासिल लग गया 2, 7 सत्ते 49, 49 और 2 51। तो ये आ गया आपके सामने, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 60 में से 51 गया 9। तो अंडर रूट 900 को आप 330 बोलोगे, क्लियर। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई वो 30 आ गई फिर हमारी। तो ऐसे निकालोगे तो भी 30 ही आ रही है और वैसे निकालोगे तो भी 30 आएगी। ठीक है सर, ट्रिपलेट जितनी मर्जी गुणा कर सकते हैं भैया, जी हाँ। एक बेसिक ट्रिपलेट है 5 12 13। इसमें अगर गुणा कर रहे हो तो या तो सब में 6 की करो, ऐसा नहीं है कि 3 में 6 की, 5 में 7 की, 8 में 9 की कर दू गुणा, कोई दिक्कत ना, दिक्कत है फिर तो। मतलब जितनी गुणा कर रहे हो तीनों में बराबर कर दो। जैसे मैंने यहां देखते ही पहचाना कि एक ट्रिपलेट हमारे पास होती है 5 12 13, और 5 12 13 ये 13 का 6 गुना है, 13 छिंग 78। ये भी 12 का 6 गुना है, 12 छिंग 72। तो यहां भी 5 का 6 गुना आएगा, 5 छिक्के 30, और वो 30 ही आया। ठीक है, 13 छिंग 78 और आप बोलोगे 12 छिंग 72 और 5 दिया 5 छिंग 30। ठीक है ना, ये हुआ आप लोगों के सामने। तो हमने जब परपेंडिकुलर निकाला तो ये आया। और एरिया जो होता है, अगर मैं बात करूं, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, आधार गुणा लंब। तो 1/2 बेस तो आ रखा है 72, परपेंडिकुलर निकला 30। तो 2 से 72 कट गया 36 बार, 36 दिया 108 और 1 0 और होता है। तो आप बोलोगे 108 के बाद 1 0 यानी कि 1080। ठीक है, बिना चौरसिया जी, ओके। सर 8 एक बार और बताओ, बिल्कुल 8 8 8 एक बार और बताओ, कौन सा 8? ठीक है, बहुत बढ़िया। 9 का मल्टीपल से भी हो जाएगा ना ऑप्शन से? हाँ हो जाएगा, 36 में 9 छिपा हुआ है, 9 के मल्टीपल देख लो, 6 और 1 7 नहीं कटेगा 9 से, 9 और 1 10 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 8 और 1 9, 9 से कटेगा बस। ठीक है, 9 8 भी 72 होता है ऐसे तो, 9 अट्ठे भी 72 होता है। यहां 9 कहीं है? यहां कहीं है 9? ये बताओ, कहीं 9 है? नहीं है। ठीक है, 78 क्यों लिया? क्योंकि ये दिया हुआ है 78। 78 क्यों लिया? 78 भैया दिया हुआ है, कर्ण साफ साफ बोला है, कर्ण है 78, आधार है 72। ठीक है, बढ़िया। अभी समबाहु त्रिभुज बाद में, पहले समकोण त्रिभुज का देख लो। इसका आंसर देखो कैसे होगा। इसका आंसर और बताओ। ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूरे में 2 ही क्वेश्चन आए समकोण त्रिभुज के, पूरे में पिछले बार 2 ही क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज के। कैलकुलेशन की क्लास शाम को करेंगे 5 बजे से। आठ से नहीं, आओ। कल प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ था? नहीं सर, आपने 78 नहीं लिया। 78 नहीं लिया तो मैंने क्या ले लिया? अगर मैंने 78 नहीं लिया तो बताओ क्या लिया? 78 ये 78 ही है, 78 ये भी 78 ही है, सब जगह तो 78 है। अब आप बोलोगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसका कर्ण 104 है और आधार 40 है। अब मुझे एक बात पता है, कर्ण का मतलब 104, 13 के पहाड़े में 104 आता है, 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, 13 अट्ठे 104, 12 अट्ठे नहीं पता, 5 अट्ठे 40 है भाई, 13 अट्ठे 104 ये बन रहा है, 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, तो 13 अट्ठे 5 अट्ठे, तो तीसरी जो भुजा होगी वो होगी 12 अट्ठे, तो 12 अट्ठे बनेगी 96। और एरिया अगर आपको निकालना है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो ये हो गया एरिया। तो ये बनाओगे आप 1/2, बेस कितना है 40, परपेंडिकुलर है 96, 96 को 2 से काट दिया 48 बार। तो आप बोलोगे जी 4 4 अट्ठे या 48 चौका 192 होता है, तो 192 यानी कि 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। कितना आ गया? 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। बात आई समझ? देखो फिर मैं बता रहा हूं पूरा पूरा, अगर मैं बात करूं, आप बोलो जी ये 96 हमारी समझ नहीं आया,
भाई 104 देखते ही समझो ये कितना है, 13 अट्ठे 104, और ये भी आ रहा है किसी के अट्ठे, हाँ जी 5 अट्ठे 40, तो तीसरी भुजा होगी 12 अट्ठे 96। चाहो तो चेक कर लो, अगर आप इसको P मानते हो और पाइथागोरस की प्रमेय देखते हैं तो P बराबर बैठता है अंडर रूट में h स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये मैं लिखवा के लाया हूं। तो इसे अगर आप देखें h स्क्वायर 104 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर 40 का वर्ग, तो 104 का वर्ग क्या होता है, 100 से 4 ज्यादा, इसमें और 4 जोड़ दो तो 108, और 4 का वर्ग 16, तो 104 का वर्ग होता है 10,816, 40 का वर्ग होता है 1600। तो जब आप इसे काटोगे तो आपको जो चीज मिलेगी, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 0 गया 1, और 108 में से 16 गया तो 92। तो ये कितना आया, ये 96 का वर्ग है। क्यों, क्योंकि 100 में से 4 कम होता है 96, और 96 में से 4 कम 92, 4 का वर्ग है। ये हालांकि आपको पता होगा, मैं सिखा दूंगा वरना आप जब कैलकुलेशन चलेगा। तो परपेंडिकुलर आ गया 96, परपेंडिकुलर का मान कितना आ गया 96। ठीक है, तो जितनी भी ट्रिपलेट है इंपॉर्टेंट, भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 12 13 3 4 5, और इन्हीं का मल्टीपल आ जाता है 5 12 13 और 3 4 5। अगर मैं बात करूं तो इन्हीं का मल्टीपल आपके सामने आ जाता है। ठीक है, 5 12 13 इन्हीं का मल्टीपल आपके सामने आ जाता है। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को अगर आपके सामने कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर दूं, मैंने इसकी कर ली कॉपी करके मैं दूंगा इसे उड़ा। मैंने ये नहीं उड़ाया कभी आप सोचो गुरुजी यही उड़ा दिया ना। अब मैं यहां कुछ कर देता हूं करेक्शन। इसका आंसर क्या होगा कि इसका जो कर्ण है वो तो है 45, आधार है 27। अब एरिया बताओ। अब आपको बताना है इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर ये होता है। ठीक है, शादी कब बासी अभी नहीं पता भाई, जनवरी फरवरी से पहले तो मुश्किल है। इनसे लगा गया तो हम क्या करेंगे, अरे भैया इनसे लगा गया तो ये फॉर्मूला है ना, इनसे लगाएगा तो फॉर्मूला जरूर सेटिस्फाई हो रहा होगा, नहीं है तो अंडर रूट में आएगी संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है, पाइथागोरस की प्रमेय है हमारे पास। ठीक है, नहीं होगा तो हमारे पास पाइथागोरस की प्रमेय तो है, कुछ भी नहीं है तो चलिए। अब ये 45 है, ये 27 है, तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट आपकी होती है 3 4 5, 5 नाम 45 3 नाम 27, तो ये बनेगा 4 नाम 36। और इसका एरिया की मैं बात करूं तो ये बनेगा 1/2 बेस है 27 और ये है 36, तो 2 से 36 को काट दो 18 बार, तो 18 की गुणा करोगे 18 सत्ते 126 हासिल 12, 18 दूनी 36, 36 और 12 आप बोलोगे 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। और आप बोलो जी हमें तो याद नहीं है 3 4 5 का खेल क्या होता है, तो मैं आपको बोलूंगा नहीं पता तो ये परपेंडिकुलर है, ये तो पता ही है। तो परपेंडिकुलर बराबर होता है अंडर रूट में हाइपोटेनस का वर्ग माइनस बेस का वर्ग। तो ये क्या है हाइपोटेनस 45, 45 का वर्ग माइनस 27 का वर्ग। तो आप बोलोगे 45 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 25 और 27 का वर्ग 729। तो यहां से जब मैं देखूंगा तो 5 में से 7, 5 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 2 गया 9 और 19 में से 7 गया 12, और 1296 किसका वर्ग है 36 36 का। तो P यानी कि परपेंडिकुलर का मान आ गया 36, P यानी परपेंडिकुलर का मान क्या आ गया 36 आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर का मान आ गया 36। सर 4 ही क्यों लिया, 2 भी तो ले सकते थे,
3 2 5 कहीं ट्रिपलेट होती होगी? ट्रिपलेट है ही नहीं भाई 3 2 5, इसलिए हमने 4 लिया। 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट होती है 3 4 और 5, ये बात है सीधी सीधी। ठीक है, तो ये आपके सामने। अब हम चलते हैं अपने और त्रिभुज की तरफ। अगला त्रिभुज अगर मैं बात करूं, आ जाओ भाई, अगर बात करी जाए तो यह है समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज खत्म कर लो आज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। विषमबाहु त्रिभुज हो चुका है, जिसमें मैंने हीरोज फॉर्मूला बता दिया। हीरोज फॉर्मूला लगेगा विषमबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज के लिए हीरोज फॉर्मूला लगेगा। ठीक, अब यहां एक बात देखेंगे, समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? तो आप बोलोगे ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये वाली भुजा भी बराबर, ये वाली भुजा भी बराबर और ये वाली भुजा भी बराबर। और जब जितनी भुजा बराबर उतने कोण बराबर, तो ये सारे कोण बराबर। और 60 60 60 क्यों हुए? क्योंकि इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए अंदर का। ठीक है, अंदर के तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए मेरे भाई? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन की क्लास शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। सोमवार से मिलेंगे हम लोग शाम 5 बजे, कैलकुलेशन की क्लास में शाम 5 बजे। ठीक है, ओके, पक्की बात। ठीक है भाई, ये रहा। इसकी अगर मैं बात करूं, समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें, तो समबाहु त्रिभुज के लिए सबसे पहला पॉइंट है परिमाप। पेरीमीटर जिसको हम बोलते हैं तीनों भुजाओं का योग, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा? 3a। दूसरा, समबाहु त्रिभुज का एरिया अगर आपसे पूछेगा तो एरिया होता है √3/4 और भुजा की घात 2। जैसे यहां भुजा a है तो a की घात 2। तीसरा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि हाइट की अगर मैं बात करूं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट की बात करूं तो √3/2 गुणा भुजा। देखिए यहां से यहां तक अगर 90 डिग्री का कोण बना दिया आपने, तो ये बोली जाती है हाइट। क्या बोली जाती है? हाइट। तो ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बन चुकी है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 गुणा भुजा। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का एक लंब डाल दीजिए। किसी भी शीर्ष से आप बोलते हो किसी भी शीर्ष से। पारुल मैम की क्लास चलती है सर इस टाइम पर, 5 बजे से क्लास चलती है किसी की? चलो तो किसी टाइम पे देखेंगे अभी तो। ठीक, YouTube पर होगी, फ्री होगी बिल्कुल। तो या देखो, किसी भी शीर्ष से डाल सकते हो आप, इस शीर्ष से यहां भी डाल सकते हो 90 डिग्री पे, तो ये भी हाइट माना जाएगा। कोई से भी शीर्ष से डाल दो आप लोग, उसे ही हाइट बोलेंगे। और यही तो आपकी हाइट होती है। यही समबाहु त्रिभुज में माध्यिका यानी मीडियन होगी। यही तो आपकी हाइट होगी और यही आपका मीडियन होगी। अगर कल को माध्यिका बोल दे तो माध्यिका भी यही है, और साथ ही साथ यही आपका कोण समद्विभाजक होगा। जिसको आप एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। यही आपका, हालांकि इनकी जरूरत नहीं होगी आपको, लंब समद्विभाजक होगा। तो ये 3 चीज आप याद रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये 3 चीज याद रख सकते हैं। चौथी चीज रखने के लिए ये रख लो, जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये होती है a/2√3। और 5वां पॉइंट है परिवृत्त की त्रिज्या। कैपिटल R होता है a/√3। बस अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या में 2 का अंतर है बटे में। ये 5 चीज आप इसकी याद रख लेना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा आरपीएफ में। 5 चीज, मैं कह रहा हूं 5 भी नहीं कर रखते तो 3 याद रख लेना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन रिवाइज हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ रिवाइज हो जाएगा। कैलकुलेशन की क्लास में सब आपके रिवाइज हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त होता है इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल a/2√3 और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल a/√3। तो ये 3 चीज आप ध्यान रखेंगे समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर।
अब देख लेते हैं एक बार इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप लोग देखो ऐसे पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई मैं फिर बोल रहा हूं बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल तो पूछा ही नहीं जाएगा, हाल तो पूछा ही नहीं जाएगा, और किसी शिफ्ट में आ गया तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में आएगा, ऐसा नहीं है। आरपीएफ में प्रॉपर बोला गया है अंक गणित आएगा, अंक गणित से आपको पोर्शन, अंक गणित से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब ये आप बोलो कितने क्वेश्चन आ जाए, भैया एक भी आ गया बहुत है, एक भी नहीं आएगा, नहीं तो आधी से ज्यादा शिफ्टों में तो 50 + 50 + 80 = 180 होता है। आई डोंट हैव एनी डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं, 180 होता है भाई बिल्कुल। ठीक है, आज प्रैक्टिस सेट होगा भाई, बिल्कुल होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट होगा बिल्कुल। 56 सेंटीमीटर भुजा वाले समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 56। तो एरिया क्या होता है भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का, याद होना चाहिए बस फॉर्मूला, √3/4 गुणा भुजा की घात 2, और भुजा क्या दे रखा है 56, तो √3/4 गुणा भुजा की घात 2 यानी 56 गुणा 56। अब 4 से 56 को काट दो, कुछ नहीं करना, 4 से इस 56 को काट दो, 14 चौका 56 होता है, तो 14 छिंग 84 का 4 हासिल 8, 14 पंजे 70 और 8 78, और ये √3 784 √3 कितना 784 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया 784 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं मेरे दोस्त। एरिया पूछा है एक समबाहु त्रिभुज का, और उसकी एक भुजा 56 है, तो भाई उसकी एक ही भुजा चाहिए, और इस भुजा को यहां फॉर्मूले में रख दो, √3/4 भुजा की घात 2। ठीक है, √3/4 भुजा की घात 2। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आप लोगों से समबाहु त्रिभुज का। तो सारे के सारे एडवांस के क्वेश्चंस, लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछली बारी में, बहुत दिनों पेपर चला था लेकिन क्वेश्चन पूछे गए लिमिटेड। तो इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें एक आध क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में आता है। ठीक है, आओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर है। तो एरिया तो आप लोगों को पता है, एरिया होता है √3/4 भुजा की घात 2। ठीक है, 36 निम्मा 324, तो ये आ रहा आंसर 324 √3। ठीक है, 324 √3। तो कैसे करोगे, √3/4 भुजा की घात 2 का मतलब 36 की घात 2, तो 36 गुणा 36, 4 से 36 को 9 बार काट दिया, 36 निम्मा 324, और √3 तो है ही है, तो ये आ गया 324 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 324 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 324 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 324 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इसे आप अपने आप कर लेना मेरे दोस्त। इसका आंसर मैं बता दूं, 44 निम्मा 9 चौक 36 का 6, ये आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा बस। ठीक है, चार से कटा यही आएगा, नहीं 4 से कटेगा 11 बार, 11 चौक 44, ये आएगा 484 √3। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बस ये क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये भी समझ नहीं आ रहे तो भैया फिर दिक्कत तुम्हारे अंदर है, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ समझा ही नहीं रहा। इसमें एक फॉर्मूला है √3/4 भुजा की घात 2, भुजा लिख रही है 44, 44 की घात 2 में 4 से भाग दे दो, तो 11 बार कटेगा, 44 जो है 11 गुणा 44 484 √3। इससे ज्यादा कुछ नहीं आया। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आया। तो अगर मैं बात करूं एक लास्ट पॉइंट की, तो एक लास्ट पॉइंट और देख लो। एक त्रिभुज और होता है हमारा, और एक त्रिभुज होता है समद्विबाहु। कौन सा त्रिभुज होता है मेरे दोस्त, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलस। इसके नाम में ही आप लोगों को पता चल रहा है
इसकी दो भुजा समद्विबाहु, यानी कि दो भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा ए है और ये वाली भुजा बी है, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कितना होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी तीन भुजाएं में दो बराबर हो। तो इसमें पहला पॉइंट परिमाप की अगर मैं बात करूं, पेरीमीटर, तो आप बोलोगे परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो ए दो बार है और बी एक बार है, तो ये बनेगा 2a + b। और एक दूसरा पॉइंट लास्ट इसमें एरिया। एरिया क्या होता है? जो असमान भुजा है b/4 √4a² - b²। क्या होता है? b/4 √4a² - b²। b क्या है? b वो वाली भुजा है मेरे दोस्त जो असमान है, जो भिन्न है, जो डिफरेंस है। और a वो दो भुजाएं हैं जो बराबर हैं। a क्या है? a वो दो भुजाएं हैं जो बराबर हैं। ठीक है, टू a + b। ठीक है, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस डालूंगा भाई इनके में। वैसे इनके क्वेश्चंस है ही नहीं प्रीवियस ईयर में, जब बहुत हल्के से क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कोई तगड़े क्वेश्चन, आपकी और खोपड़ी खराब हो जाएगी यार, ऐसा ना होगी, होगा ना होगा। आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं त्रिभुज के, चतुर्भुज के, वो सारे मैं करा दूंगा। तो वहां आप लोग लगा सकते हैं। इसमें हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? देखो, हीरोज फॉर्मूला, उसका नाम ही हीरोज है। हीरोज फॉर्मूला यानी कि किसी में भी लगा सकते हो, किसी में भी, चाहे वो त्रिभुज समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, या समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, कैसा भी त्रिभुज हो, उसमें आप 1/2 बेस इंटू हाइट और अंडर रूट में एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी कि उस त्रिभुज को आप कहीं भी लगा सकते हैं, उस फॉर्मूले को, हीरोज फॉर्मूले को। ठीक है, उस फॉर्मूले को आप लोग कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले को मेरे साथ ही आप कहीं भी लगा सकते हैं। और देखो, एडवांस के 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, और एडवांस के कौन कौन से टॉपिक है? मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, अलजेब्रा होगा। इन सब में से मिला के एक क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में आएगा तो, और वो भी इतना बेसिक आएगा, आप अपने बिल्कुल भी माइंड से निकाल दो कि सर जी कुछ टफ आएगा। ना ना ना, बिल्कुल बेसिक आएगा, क्योंकि उसने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका सब्जेक्ट अंकगणित बोला है। ठीक है, तो ये आप बस फॉर्मूले याद रख लेना और आप प्रैक्टिस सेट करते रहना। इस बात की मेरी गारंटी, आपका एडवांस का कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चंस में। एडवांस के क्वेश्चंस में साथी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये था आज के लिए, बस इतना ही है। मिलेंगे 2 बजे अपने प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए साथियों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।